हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज चलिए देखते हैं रसोई घर में क्या बनने वाला है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आपकी डिमांड आ रही थी कि बिना प्याज लहसुन करेला किस तरीके से बनाया जाए। मैडम उसकी रेसिपी आप शेयर कीजिएगा। तो आज वही लेकर आई हूँ और बहुत ही झटपट से बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। आपके परिवार में जितनी भी दाल लगती हो उसका आधा चने की दाल लेना है और आधा उड़द की दाल लेना है। जैसे 1 कटोरी आप दाल बनाते हैं तो आधी कटोरी उड़द की धुली हुई दाल, आधी कटोरी चने की दाल। इन दोनों दालों को अच्छे से धो के हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। और यहाँ 500 ग्राम करेला लिया है और एक बड़े साइज की कच्ची आम भी ली है। इन सभी को पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी बिल्कुल अलग कर देते हैं। ये देखिएगा, बड़े साइज की आंबी है, करीब 200 ग्राम की ये आंबी है। तो 500 ग्राम में एक आंबी हमें लेनी है। छोटे साइज की है तो दो ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए और रोटियां हमारी बिल्कुल फूली फूली एकदम नरम नरम बने। तो आटा भी लग चुका है तो इसे भी रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। अब बारी आती है करेले की। तो करेले की जो ये पूंछ होती है इसे काट के अलग कर देते हैं और इसे हल्का हल्का सा छील लेना है। जैसे आलू को हम छीलते हैं ठीक उसी तरीके से छीलना है। बहुत ज्यादा नहीं छीलना है, बिल्कुल प्लेन नहीं करना है। जो इसके ऊपर डिजाइन होता है वो इसके ऊपर रहना चाहिए। बस एक बार ही मैं इसको पूरे को घुमाते हुए छीलूंगी। आपको पास में दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल चिकना नहीं करना है, बस हल्का सा ही छीलना है। तो सभी को मैं इस तरीके से छील लेती हूँ। तो यहाँ सारे करेले छिल चुके हैं। इसमें एक कट लगाएंगे और अंदर वाला बीज स्पून की हेल्प से सारा बाहर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं करेला बिल्कुल खाली हो चुका है। तो सभी करेलों को इस तरीके से खाली कर लेते हैं। इसमें जो सारा बीज है छिलके में ही मिला लेते हैं। और अब बारी आती है आंबी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी करेले में रेड कलर का बीज निकलता है तो इसे बिल्कुल अलग फेंक दीजिएगा। इसका कुछ भी हमें यूज नहीं करना है, इसे आप अलग से फेंक दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि करेला ज्यादा अंदर से पका होता है तो लाल रंग का बीज निकलता है। तो यहाँ आंबी को कद्दूकस कर लेते हैं। सारी चीजें हमें एक साथ ही लेनी है। तो कद्दूकस करने के बाद जो गुठली बचती है वो हमें फेंकनी नहीं है, इसी में आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैंने इसे मिक्स कर ली है। काफी बड़े साइज की है। यदि आप काट के देखिएगा, यदि कटने के बाद इसमें से बीज निकलता है तो बीज अलग कर दीजिएगा। इसमें जाली पड़ी हुई है तो ये कटी नहीं है, तो मैंने पूरी ले ली है। सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ी ही मात्रा में लेना है। यहाँ जीरा लिया है, हींग ली है और 6 से 7 हरी मिर्चों को बीच में से कट करके लिया है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सभी चीज़ों को यहाँ ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ लेना है स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। जब ये थोड़ा भुन जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच कुटी हुई सौंफ ली है और थोड़ा सा अमचूर लिया है। आप कहेंगे कि जब आंबी ली है तो अमचूर क्यों लिया है? अमचूर डालने से करेले की जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ दाल अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से फुलाना है। ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट आपने भिगोई और बनाने रख दी, तब उतनी बढ़िया से नहीं बनेगी। इसे 30 से 35 मिनट आराम से भिगो के रखना है। 1 घंटा भिगोगे तो भी चलेगा, लेकिन कम भिगोगे तो उतनी मजेदारी नहीं आएगी। तो इसे साफ पानी से मैंने धो लिया है। जितनी हमने दाल ली थी उसकी 5 से 6 गुना हमें ज़्यादा पानी लेना है। तो यहाँ 5 से 6 कप मैं पानी लूँगी
और इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर मिला के इसे गैस पे रख देते हैं ताकि इसमें जब झाग आए तो झाग को हम अलग कर दें। इसमें सीटी नहीं लगानी है अभी जब तक इसका झाग ना बन जाए, क्योंकि उड़द चने की दाल है तो झाग इसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मेरे पास कमेंट्स आया था कि दाल में आप झाग मत निकालिए, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल दीजिए तो झाग नहीं बनेगा। लेकिन बात मेन है, झाग निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो झाग हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देता है। किस-किस को पता है कि झाग यदि ना निकालो तो कौन-सी प्रॉब्लम हो जाती है? तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बातें हर एक की नॉलेज में आनी चाहिए कि दाल का झाग निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसे ठंडा कर लेते हैं। कढ़ाई को हमें साफ नहीं करना है, उसी कढ़ाई में इस करेले को हम बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकलती है दाल में। मेन है, आप अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, उसमें मत निकालिए, लेकिन जो उड़द की दाल होती है उसमें ज़रूर ये निकालिएगा। देखिए कितना एकदम हल्दी की जो गंदगी होती है या झाग होते हैं दाल के, वो सभी मैं आसानी से निकाल देती हूँ। और तब इसमें 1 से 2 सीटी आप लगाइएगा। 2 से ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, 1 से 2 सीटी लगानी है। और यहाँ मसाला भी बढ़िया से ठंडा हो चुका है, हाथ लगाने लायक हो जाए बस इतना। स्पून की हेल्प से इसे भर लेते हैं। स्पून की हेल्प से तो ये मेरे से भरा नहीं जाएगा, तो ईश्वर ने उँगलियाँ इतनी बढ़िया दी हैं तो मैं उँगली की हेल्प से ही सारे मसाले को भर लेती हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं हाथों से कितना बढ़िया तरीके से भरा जा रहा है, तो वो काम मैं चम्मच से नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा फुल भरना है, कम मसाला नहीं डालना है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसे पूछ लेते हैं। तो सारे करेले इसी तरीके से हमें भर लेने हैं। बिल्कुल भी कम मसाला नहीं भरना है, जितना आसानी से भर जाए पूरा भर के अच्छे से इसको कवर करना है। ये देखिएगा, तो सारे पहले हम भर लेते हैं। तो ये इतना मसाला बचा हुआ है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। और जो कढ़ाई हमने ली थी उसे रखने से पहले इस टिप्स को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कोई भी घर में जो पुराना तवा होता है उसे आप ले लीजिएगा। इस ट्रिक को मैं भरवा बैंगन में और भरवा करेले में ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इसे लगाने से आपके बैंगन या करेला बिल्कुल भी कढ़ाई में लगेगा नहीं। चाहे आप इसे सेट करके अपने घर का सारा काम कर आइए आराम से, लेकिन करेला नीचे तले में नहीं लगेगा। हमें ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमने मसाले में काफ़ी ऑयल डाला हुआ था। थोड़ा-सा ऊपर से बस नमक डालेंगे और इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट पकाएँगे। लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। एक पैन में लिया है सरसों का तेल, जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी लेनी है और इसमें 1 टमाटर को मैंने ग्रेट करके लिया है और इसे अच्छे से भून लेते हैं। इसमें केवल हमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर लेना है और किसी मसाले का यूज़ नहीं करना है, तो इसे थोड़ा भून लेते हैं। तो जितनी देर में मसाला भुनता है दाल चेक कर लेते हैं। दाल बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि 2 सीटी में भीगी हुई दाल थी तो बढ़िया से फूल जाती है, एकदम पक जाती है। तो यहाँ मसाला भी बढ़िया से भुन चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का-हल्का सा ऑयल अलग हो जाए। इसे आप देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं, सरसों के तेल में भी तड़का लगा सकते हैं। मैं सरसों के तेल में इसलिए तड़का लगा रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी को सरसों के तेल का तड़का बहुत पसंद आता है। तो आप इसे देसी घी में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दाल में मेरा तड़का भी लग चुका है। इसे थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, ऊपर से काला नमक, थोड़ा गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया काफ़ी सारा डालेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं, इसे हमें पकाना बिल्कुल नहीं है, बस जैसे तड़का कंप्लीट हो गैस को भी ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ दाल बनके बढ़िया-सी मेरी तैयार हो चुकी है। अब करेले की बारी है तो उसे भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट इसे पकते हुए है और इसे इस तरीके से पलट लेते हैं।
यदि पलटे से ना पलटे जाएँ तो चिमटा ले लीजिएगा, जो भी आपके पास सुविधा है जिससे भी आप आराम से इसे पलट सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे तवा नीचे लगा के, यदि नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो टेंशन नहीं है उसमें तो। तो यदि आप इस तरीके से लोहे की कढ़ाई या एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रहे हैं तो नीचे तवा लगा लीजिएगा। तो यहाँ चावल भी बढ़िया से पक चुका है। मैंने पहले से इसे पकाने के लिए रख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी हमारा काम हो जाए। जब भरवा करेले बनाए जाते हैं बहुत से धागा लपेट देते हैं पूरे करेले पे, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। इसे आराम आराम से इस तरीके से चिमटे की हेल्प से भी आप पलट सकते हैं, क्योंकि जब हम धागा लगाते हैं तो उसे निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से बिना धागे के बनाइए, मसाला आपका ना बाहर निकलेगा ना दिक्कत होगी। तो यहाँ इतनी देर में हमारा करेला भुनता है। करेले को 2-2 मिनट पे आप चेक करते जाइए, पलटते जाइए और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाइएगा तो बढ़िया से भुन के ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पहले चपाती बना लेते हैं। तो जितनी देर में चपाती बनती है तो करना क्या है, प्यारा सा एक कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अब तक करेले की और दाल की रेसिपी कैसी लगी है। और मेन बात जो मैंने बीच में बोला था कि दाल का झाग हमें क्यों निकालना चाहिए, यदि किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो बातें होती हैं सभी को पता होनी चाहिए। तो कमेंट्स द्वारा हम ये बातें आपस में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को नॉलेज में रहे, ताकि वो गलती ना करें कि बिना झाग निकाले दाल को पका दें और वो फिर बॉडी को नुकसान करे। तो इस तरीके से मेरी फूली फूली एकदम गाय की रोटी तैयार हो चुकी है। तो इस पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा घी, और जो चावल मैंने बनाया है वो, जो दाल बनाई है वो भी रख लेती हूँ, और करेला भी मेरा भुन रहा है तो वो मैं बाद में रख दूंगी। तो गाय की रोटी अभी साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैंने बनाई है दाल चावल और करेला, तो इसके लिए इसलिए मैं फुलके बना रही हूँ। यदि आप खाली करेले से पराठा खाएंगे तो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। यदि इस दाल से और करेले से आप घी के हाथ की रोटी बनाएंगे वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैं फिलहाल चकले की 2 ही रोटी बना रही हूँ, बाकी की घी के हाथ की रोटी बनाऊंगी। और इसे करेले को एक बार और पलट लेते हैं ताकि ये हर एंगल से बढ़िया से एकदम कुरकुरा हो जाए, बढ़िया से ये भुन जाए। और आप देखिएगा ध्यान से कितना इसमें बीच में ऑयल आ चुका है। जब आपको लगे कि ये चारों तरफ से भुन चुका है तो बाकी का बचा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देते हैं, और इसे ढकने के बाद 1 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। और हमें उसके बाद इसको हटाना नहीं है, इसके ढक्कन को कम से कम 2 से 3 मिनट बाद इसे हटाएंगे तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास करेले मिलने वाले हैं। तो यहाँ घी के हाथ की रोटी भी बना लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। मेन है मेरी रेसिपी आप देखने के बाद, ट्राई करने के बाद टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हम सुबह क्या बनाएं और शाम क्या बनाएं। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बस देखिए और अगले दिन इसको ट्राई कर लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही सब्जी को बार बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे बहुत सी फैमिली में होता है कि रोज रोज आलू बनते हैं या रोज रोज दाल बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी रसोई घर में हर चीज बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरीके से हथेली पे जितनी रोटी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बड़ी बनानी है, जितना साइज आपकी हथेली पे परफेक्ट आ जाए बस उतने ही साइज की हमें ये रोटी बनानी है। और लो फ्लेम पे इसे पचाना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं सेकना है, क्योंकि चकले की रोटी से थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसलिए थोड़ा लो फ्लेम पे पचाइएगा और इसे आराम से सेक लीजिएगा। इस रोटी को तवे पे नहीं सेकना है, क्योंकि थोड़ी मोटी होती है तो तवे पे प्रॉपर नहीं सिक पाएगी, तो इसलिए गैस पे ही सेकिएगा। हमारी एक भी रोटी ऐसी नहीं होती है जो ना फूले, लेकिन जब कैमरा लगा होता है तो वो रोटी फूल के ही नहीं देगी। अधिकतर होते हैं ये वाले काम कि हम बिना कैमरे के बहुत फर्स्ट क्लास चीज बनाते हैं, लेकिन जब कैमरा लगा होता है वीडियो बनती होती है तो वो चीज बिल्कुल बढ़िया से होगी नहीं। तो फिलहाल दूसरी रोटी तो मेरी खैर फूल ही गई है। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। करेला भी तैयार है, दाल भी तैयार है, सब चीज तैयार है, और गर्मा गर्म यहाँ पहले चावल ले लेते हैं। और चावल के बाद आ चुकी है उड़द चना दाल। जितना आप उड़द दाल लें उतना ही आप चना दाल लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा स्वाद ये देगी। बहुत से बहुत थोड़ी चना दाल डालते हैं और उड़द की बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसमें इतनी मजेदारी नहीं होगी। करेला देखिए कितना बढ़िया से एकदम कलर आया है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे
भुना गया है और ये आ चुकी हमारी घी के हाथ की रोटी। और इसमें थोड़ा मिष्ठान भी रख लेते हैं और दाल में लूंगी में देसी घी। आप चाहो तो देसी घी में मिर्ची डाल के उसका भी तड़का लगा सकते हैं। बहुत सौ को मिर्चों का तड़का अच्छा लगता है। और यहाँ शीतल जल भी आ चुका है। तो इस तरीके से किसी भी दिन आप लंच में ये सारी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। करेले को 4 से 5 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे सही बताऊं तो कहते हैं 4 से 5 दिन, लेकिन ये 2 दिन में सब निबट जाता है। आधा किलो करेला 2 दिन मुश्किल से चलता है, क्योंकि सभी को बहुत पसंद आता है। इसे एक मैं काट के भी दिखा देती हूँ आपको। पूरा बिल्कुल अंदर तक भरा हुआ है। मेन है स्वादिष्ट बहुत बनता है इस तरीके से। जरूरी नहीं है प्याज लहसुन डाल के ये स्वादिष्ट बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे बिना प्याज लहसुन बनाना और बहुत ही गजब का ये आपका करेला बन के तैयार होगा। यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।